और इसके नीचे है जमीन। अब जिस प्रकार किसान जमीन में बीज डालने के बाद पैदावार करता है, वो प्रक्रिया पूरे बॉडी के साथ हम करते हैं। पानी को सिंचित करना, पहले बीज डालना, मतलब जो भी आपने खाया, खाने के बाद आप उसमें पानी देंगे, लेकिन पानी कहाँ का देंगे? इसी पृथ्वी का, बाह्य पृथ्वी का नहीं। तो वो हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले गाड़ी के चक्के कौन से हैं? ये शरीर है और इसका गाड़ी का चक्का है 2 पैर। अब आप सोचिए कि रेल की पटरी है और उसमें रेल के चक्के कैसे रहते हैं? ऐसे या ऐसे? सीधे रहते हैं। लेकिन हम जब भी खड़े होते हैं तो हम ऐसे खड़े नहीं होते, या तो हम ऐसे खड़े होंगे या तो ऐसे हो जाएंगे। मैंने खड़े हो, क्योंकि आपको जीवन में खड़े भी होना पड़ता है, चलना भी पड़ता है। जो हम दिन भर में रूटीन में जो हमको करना पड़ता है, वो यदि हम एक्सरसाइज में शामिल कर लेते हैं और उसका अभ्यास कर लेते हैं, तो हमारे घुटने का दर्द और शरीर का दर्द कभी नहीं होगा। वो दिन भर की एक्सरसाइज चलेगी आपकी। तो ये 7 स्टेप हैं इस एक्सरसाइज के, जिससे आपका पेट, जिससे आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहेगा। हम जब माँ के गर्भ में थे तब भोजन कहाँ से ले रहे थे? नाभि से ले रहे थे। लेकिन उसके बाद हम नाभि की तरफ ध्यान हमारा पूरा, किसी का भी ध्यान नहीं होगा कि नाभि को हमें कैसे एस्टेब्लिश रखना है। तो नाभि जो है हमारी सुप्तावस्था में चली गई। अब किसी भी सोए हुए व्यक्ति को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो हिलाना पड़ता है या तो आवाज करना पड़ता है। तो सबसे पहले खड़े होने की प्रक्रिया आप सीख जाएं। ये जो कंधा है, कंधे के पैरेलल आपका पैर रहेगा, ना ऐसा रहेगा ना ऐसा रहेगा। ठीक है? कैसे रखेंगे अपन? जो करना चाहे थोड़ा कर ले। कंधे के पैरेलल और पैर बिल्कुल सीधा, पैर बिल्कुल सीधा। जैसे ही आप पैर सीधा करके खड़े होते हैं, वैसे ही आपकी सभी नसें ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। घुटना उठना सब सेट हो जाता है जैसे ही आप सीधा रखते हैं। यदि आप सीधा करके, जैसे जो लक्ष्मण बताया भाई साहब ने, वास्तव में आप ऐसे खड़े होकर आप मुझे 1 घंटे खड़े कर देंगे ना, हमको बैठने की इच्छा नहीं होगी, ना हमको थकान होगी। आप खड़े होकर देख लीजिए, बिल्कुल पैर सीधा। अभी जैसे भाई साहब खड़े हैं जो वीडियो ले रहे हैं, देखिए पैर कैसा है, कंधा कितना दूर और पैर कितना दूर। ये पैर हमारा चक्का है, पैर हमारा चक्का है, गाड़ी का चक्का है पैर। और पूरा भार, पूरे शरीर का भार कहाँ पर देना है? पैर में देना है। जब पूरे शरीर का भार हम पैर में देते हैं तो पैर गर्म होता है। कहते हैं पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो कभी नहीं लगेगा बीमारी का डंडा। तो चले शुरू करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। रागिनी कहाँ गए? रागिनी, हाँ। तो देखिए, ये जो है अंगुलियां हैं, अंगुलियों को पूरे फैला कर रखेंगे हम, स्ट्रेस देकर, क्योंकि यहाँ ये हमारे बॉडी का एंटीना है। ये हमारे बॉडी का एंटीना है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा समय कम है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम पूरे मगन अवस्था में पहले नृत्य कराते हैं। नृत्य कराने से क्या होता है कि हमारे भाव पूरे एकाग्र हो जाते हैं। थोड़ा सा बात हम समझेंगे कि ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व। 5 तत्व में कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आप सबको मालूम है 4 तत्व तो आप देख रहे हैं, जल, वायु, अग्नि, सूर्य और पृथ्वी से जो अनाज ले रहे हैं। लेकिन ये आकाश क्या चीज है? खाली स्थान का हमारा क्या रोल है बॉडी में? खाली स्थान कहाँ है? देखिए, सभी को यही मालूम है कि आकाश मतलब खाली स्थान। आकाश का मतलब है, गीता में इसका वर्णन है कि कंस जब देवकी को ले जा रहा था तब आकाशवाणी हुई। आकाश मतलब वाणी, वाणी मतलब विचार, मतलब हमारे अंदर के, जैसा हमारे भाई साहब बता रहे थे, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसके लिए हमने एक गीत गाया था, जैसा सोचोगे तुम, वो रिकॉर्ड पर है।
तो जो अब विचार केंद्रित करने के लिए हमें कुछ गीतों का आधार लेते हैं हम, है ना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान हमारे विचार कहीं भी नहीं जाने चाहिए। तो अब विचार हमारे कहाँ पहुंचेंगे कि पूरा शरीर का भार कहाँ पर है, पैर पर। तो देखिए आप गौर करिए, पूरे शरीर का भार पैर पर डाले हैं क्या आपने? पूरे शरीर का भार, जब तक आप पूरे शरीर का भार पैर पर नहीं डालेंगे तब तक एक्सरसाइज का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप फैला लेते हैं हाथ, पूरे शरीर का भार पैर पर डाल के, और पैर बिल्कुल सीधा, और इस प्रकार से नाभि के सामने रखेंगे, नाभि के सामने, और घुटने को हल्का हल्का, केवल हल्का झटका देना है। ये देखिए आप करके बताइए रागिनी। हाँ, ये इस तरीके से झटका देते हुए, और स्प्रिंग के जैसा सीना बाहर रहेगा, कमर सीधी रहेगी। ठीक है, अभी हम 7 स्टेप बताएंगे। तो इस दौरान क्या करना है आपको, 2 बातों का ध्यान रखना है। पूरा भार पैर में, और मुख का जो पानी है वो मुख में ही इकट्ठा करते चले जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मुख में पानी बढ़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो मुख में पानी बढ़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर का जल तत्व यहीं से मैंने देखा। आपका पाचक रस कहाँ पर है? देखिए, आपका पाचक रस कहाँ पर है?